थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कथा। एक माँ का पत्र है, उस पत्र में उस माँ ने लिखा कि मेरा एक ही लड़का, उसका एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, आंखें बंद हो गई, शरीर चलना बंद हो गया, सारा शरीर बेकार हो गया। तब कह दिया ले जाओ, ले जाओ इसको। उसने कहा थोड़ा और रखिए, थोड़ा और रखिए। रिश्तेदार ने कहा कि एक बार शिव पर भरोसा करो, शंकर। आखिरी में शंकर पर भरोसा किया, शिव पर भरोसा करा। आज बेटा पुनः उठकर बैठ भी गया और चलने भी लगा और स्वस्थ भी हुआ, स्वस्थ भी। जिस दिन घर को हमने अपना समझ लिया उस दिन हमारा घर हो जाएगा। दुकान हमने अपनी समझ ली तो अपनी हो गई, परिवार अपना समझ लिया तो परिवार अपना हो गया। पर जिस दिन हमारे हृदय में शिव भक्ति का विराजमान हो गई, शंकर की भक्ति अगर हमारे हृदय में आकर बैठ गई और हमने अगर सब कुछ शिव का समझ लिया, तो तुम्हारी जिंदगी के जितने दुख, जितनी तकलीफें, जितना कष्ट तुम्हारे जीवन में आएगा वो तुम्हारा नहीं होगा। तुम्हारी जिंदगी में जितना दुख आएगा वो सब शंकर का होगा और शंकर उसको संभालेगा। शिव संभाले उसको, शिव साधे उसको। हम तो बाबा के भरोसे चलते। सब बोलो, सब जितने बैठे हो पंडाल में, पंडाल के बाहर जो धूप में बैठे हैं, छाता लगाकर, चादर लगाकर, वो भी बोले, बड़े प्रेम से बोलो, हम तो भरोसे चलते ये दुनिया वाले जलते, ये दुनिया वाले जलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। अपने भीतर से ये भ्रम निकाल दो कि आप कुछ कर रहे हो, करेगा वो शिव। ब्रह्मा जी के भीतर से ये भ्रम नहीं निकला, निकला ही नहीं। ब्रह्मा जी ने कह दिया ये सब कुछ मेरा है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं सर्वस्व मेरा है। ब्रह्मा जी कहते हैं सब कुछ मेरा है, सबको मैं साधर हूँ, सब कुछ करने वाला मैं, सबको निभाने वाला मैं, सब कुछ करने वाला मैं। भगवान नारायण, भगवान विष्णु, स्वयं भगवान नारायण, भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से कहते हैं नहीं ब्रह्मा, सब कुछ करने वाला शिव है। ब्रह्मा जी ने पूछा कौन शिव, कौन शिव, कौन शिव? एक बड़े से पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा और घूमने से अग्नि का खंभ प्रकट हो गया। अग्नि के खंभ से एक लिंग की आकृति प्रकट हो गई, अग्नि के खंभ से एक लिंग की आकृति प्रकट हो गई। और ब्रह्मा जी ने देखा कि एक लिंग की आकृति प्रकट हुई तो भगवान शंकर तुरंत आकर बोले, भगवान विष्णु आकर बोले, भगवान नारायण ने कहा यही सम्मुख में भगवान शंकर का शिवलिंग। शंभु 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 कहा, यही शंकर का एक स्वरूप शिवलिंग है।
यही यही शिवलिंग है। अब ब्रह्मा जी के मन में फिर संशय उत्पन्न हुआ। इस शंकर भगवान के चरण का और शीश का दोनों देखने के लिए ब्रह्मा जी आकाश की ओर गए, भगवान नारायण पाताल की ओर गए। जाते जाते नारायण तो समझ गए कि इसमें कुछ सार तत्वता नहीं, क्योंकि भगवान के चरण मेरे को मालूम है कि मेरे हृदय में बसते हैं, तो क्या देखने के लिए जाऊं। भगवान विष्णु ने कह दिया कि शंकर भगवान के चरण के दर्शन मुझे नहीं हुए, पर मैं जानता हूं कि शिव मेरे दिल में बैठे हैं, हृदय में बैठे हैं, तो शंकर भगवान के चरण भी मेरे हृदय में निवास करते हैं। किसी व्यक्ति ने पूछा, गुरुजी शिव महापुराण की कथा सुनना क्या बहुत जरूरी है? हमने कहा बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? हमने कहा पोलियो की दवाई बच्चा नहीं पीता है तो हाथ पैर से विकलांग हो जाता है, और शिव महापुराण की कथा जो व्यक्ति नहीं सुनता है वो जिंदगी से विकलांग हो जाता है। उसकी बुद्धि, उसका जीवन वो धीरे धीरे दुखमय, समझ नहीं आता, बुद्धि काम ही नहीं करती। कोई कहेगा वहां चले जा, वहां पहुंच गए, बाबा जी कुछ अच्छा कर दो, फिर किसी के पास पहुंच गए, बाबा जी अच्छा कर दो, कोई माता जी अच्छा कर दो, पिताजी अच्छा कर दो। सारी दुनिया में हाथ जोड़ते 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 कोई ने तुम्हें 4 चावल के दाने दे दिया, कोई ने गेहूं के दाने उठा के दे दिया, कहीं तुम नारियल लेकर जा रहे हो, कहीं तुम अगरबत्ती लेकर जा रहे हो, कहीं मालूम पड़े नारियल बांधते फिर रहे हो, कहीं मालूम पड़े ये करते फिर रहे हो, कहीं से बेल लिया है, कहीं से भभूति लिया है, कहीं से कुछ लिया है। बस आडंबर में घूमते रहे घूमते रहे घूमते रहे घूमते रहे, जिसने जैसा बताया वैसा करते रहे। पर अब जिसने शिव महापुराण की कथा को श्रवण करना, जिसने भगवान शंकर की कथा को श्रवण करना प्रारंभ किया, उसकी चित्त वृत्ति में ये आ गया कि अब हमें भटकना नहीं है, अब तो हमको एक लोटा जल पकड़कर शंकर के मंदिर में जाकर शिव को समर्पित करना है, और हमारा दुख शंकर काट दे, शिव काट दे। अब हमारा दुख कोई दूसरा नहीं काटेगा, अब हमारा दुख काटेगा तो शिव काटेगा। कितना सुंदर कहा है। एक स्तुति गाते हो आप, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक बार फिर से बोलो जरा जम के, गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु शिव। अब कहने वाले ने तो लिख दिया, इसको समझने वाला कैसे समझेगा? तो कहा 6 चीजें शिव महापुराण की कथा में पहुंचने पर, गुरु के मुख से शंकर का गुणगान श्रवण करने पर 6 चीजें समाप्त हो जाती है। पहले नंबर पर शंका। जब गुरु कथा के माध्यम से हमारे भीतर की शंका को समाप्त करे तो समझ लो गुरु शंकर हो गया, गुरु शंकर। फिर गुरु शिव महापुराण की कथा के माध्यम से आपके भीतर के मोह को भंग करे तो समझ लो कि गुरु मोहन हो गया, मोहन मिल गया। शंका गई शंकर मिला, मोह गया मोहन मिला। फिर कहा गुरु अपनी वाणी से शिव महापुराण के माध्यम से हमारे भीतर के विश्व को, हमारे भीतर के
उस कटुता को, हमारे भीतर के विश्व को, क्रोध को समाप्त कर दे तो समझ लो कि विष्णु मिल गया, विष्णु। और गुरु हमारे भीतर के भ्रम को समाप्त कर दे तो समझ लो कि ब्रह्मा मिल गया, ब्रह्म। और गुरु हमारे भीतर की दुर्गति को समाप्त कर दे तो समझ लो कि दुर्गा मिल गई। और गुरु हमारे भीतर के गुरूर को, हमारे भीतर के गुरूर को, हमारे भीतर के अभिमान को समाप्त कर दे तो समझ लो कि कोई गुरु मिल गया। इसलिए शिव महापुराण की कथा में इन 6 चीजों को वर्णन करते हुए कहा, शिव महापुराण की कथा में बैठने पर आपके भीतर की शंका, आपके भीतर का मोह, आपके भीतर का विष, आपके भीतर का भ्रम, आपके भीतर की दुर्गति, आपके भीतर का गुरूर, अहंकार समाप्त हो रहा है तो समझ लेना कि आपके भीतर शिव का निवास होते चले जा रहा है और शंकर आपके हृदय में विराजमान होते चले जा रहे हैं। शिव बैठना, एक अभिमत्ता आपके भीतर से चली जाए, अभिमान चला जाए, अहंकार चला जाए। आज कितनी खुशी की बात है, यहां पर जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, मैं सोफे वालों की तो बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो यहां जो जमीन पर जो लोग बैठे हैं मैं इनकी बात कर रहा हूं। ये लोग जो जमीन पर बैठे हुए हैं ना, इनमें कई लोग बहुत करोड़पति भी होंगे, हीरे की चूड़ी पहनने वाले भी होंगे, पर आज खुशी का बात यह है कि आप शंकर के चरणों में जब अपने आनंद के साथ बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो ना, तो ऐसा लग रहा है कि वास्तवता है कि शंकर को आपके जैसे भक्तों की जरूरत है, जिसके भीतर एकाग्र चित्तता, जिसके भीतर एक आनंदता, एक चित्तता, एक आनंदता आपके भीतर हो, एक आनंदता। आपने अपने अंदर शिव को समाहित कर लिया, शिव को समाहित। कल किसी ने एक फोटो भेजा आशीष के मोबाइल पर, वो उसमें एक शंकर भगवान की मूर्ति का और एक उसका खुद का फोटो था, और वो कार्टून जैसा बना हुआ था। वो काहे से बनाया था? एआई से कोई, वो आजकल चल रहा है ना, लोग अपना फोटो, अपने बच्चों का फोटो, खुद का फोटो उसमें डाल देते हैं और कार्टून जैसा फोटो आ जाता है। क्योंकि दुनिया के लोगों को तो अब कुछ बचा तो है नहीं है, तो उन्होंने सोचा भारत वालों को कार्टून कैसे बनाया जाए, तो उन्होंने एक ऐप बनाया और एआई के माध्यम से तुम जैसे पढ़े लिखे लोगों को भी, वो बाहर विदेश में बैठे हुए लोगों ने तुम्हें कार्टून बना दिया 2 मिनट के अंदर, तुम्हें कार्टून। और तुम इतने खुश हुए, अपनी पत्नी का भी फोटो भेज दिया, अपने बच्चों का भी भेज दिया और उस पर बोल दिया कार्टून बना दो, कार्टून बना दो। और उन्होंने तुम पत्नी को, पति को, बच्चों को कार्टून बनाकर इतने खुश हो गए, तुमने अपनी अपनी डीपी में डाल दिया कि पहले मैं ऐसे लगता था, अब मैं ऐसे लगता हूं। वो एक गाना था ना, पहले क्या गाना है वो? पहले तो चांद दिखता था, क्या गाना है मैं समझ में नहीं आ। पहले मैं ऐसा लगता था, अब मैं ऐसा लग रहा हूं, पहले ऐसा था। निवेदन है मेरे सनातन धर्म की मेरी बेटियों से और सनातन धर्म के मेरे बेटाओं से, दुनिया के लोग चाहते हैं कि तुम्हारी हंसी उड़े,
पर थोड़ी सतर्कता आपको भी चाहिए, थोड़ी समझदारी आपको भी चाहिए, बहुत जरूरी है। आप अपने फोटो भेजते जा रहे हो उनको जिनको पहचानते भी नहीं हो, अपना नंबर भेजते जा रहे हो उनको जिनको पहचानते नहीं हो। एआई का जमाना है, बाद में तुम्हारे डाटा का वो मिसयूज करेंगे और एक दिन तुम्हारे पास में मैसेज आएगा कि हमने तुम्हारे फोटो को गलत तरह से दुनिया में प्रेषित कर रहे हैं, या तो 5 लाख रुपए दो, नहीं तो अब भी सोशल मीडिया पे डाल दिया जाएगा। और तुम आज कार्टून बन रहे हो, इससे दुगने कार्टून तुम उस दिन बनोगे जब तुम्हारी आंखों में आंसू भरे हो। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है, आप कार्टून बनो चलेगा, पर मेरे शंकर भगवान को, मेरे भोलेनाथ को, मेरी पार्वती माता को, मेरे कुबेरेश्वर बाबा को, मेरे शिव को, मेरे ओघड़दानी को कार्टून बनाने का प्रयास ना करिए। आपकी आईडी पर, आपकी सोशल मीडिया पर, आपकी डीपी पर आप मेरे शंकर भगवान को कार्टून वाला फोटो ना लगाए। आप बनो, हमें मतलब नहीं, पर शिव शिव उसको समझो। शंकर भगवान ने आते सी कह दिया, मैं सत्य कहता हूं कि मैं जिस भगवान शंकर मुझे मिल गए उनका चरण मेरे हृदय में विराजमान है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुझे शंकर भगवान मिल गए, पर उन्होंने गौ माता का साथ लिया, उन्होंने केतकी के फूल का साथ लिया, गाय झूठ बोल दी, केतकी का फूल झूठ बोल दिया, ब्रह्मा जी झूठ बोल दिए, तब जाकर भगवान शंकर ने काल भैरव को प्रकट कर कर ब्रह्मा जी का सिर कटवा दिया। ब्रह्मा जी के कटे हुए सिर को भगवान ने बट का वृक्ष बना दिया, जिसमें मेरे दैव अधिदेव महादेव भगवान शंकर स्वयं विराजमान। भगवान स्वयं बैठे। शिव बैठे और तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के सब गाइए बड़े प्रेम से। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मेरे भोले ओ बंदोरे मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बंदोले मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। बड़े प्रेम से दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए शंभो
ओ भोले तेरी काशी में गंगा है, सुना है हमें ओ भोले तेरी काशी में गंगा है, सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है, सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ, उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ, मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है, सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है, सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है, सुना है हमने ओ भोले। बड़े भाव से तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ, उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ, मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है, सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है, सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है, सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ, उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ, मेरे भोले ओ बम भोले
आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी हर हर अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव करिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहो, हृदय से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। शंभो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को प्रार्थना करिए। सब लोग साथ में बोले, विनय करें सब। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, भूगर्दानी त्रिकालदर्शी, कैलाशी विनाशी भगवान शंकर, जिनकी कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है, शिव पुराण कह रही है। ब्रह्मा जी के लिए शिव जी ने ब्रह्मा जी के कटे हुए शीश को बड़ का पेड़ बना दिया। स्वयं शिव उस बड़ के पेड़ के नीचे विराजमान हो गए, जिसका नाम बटकेश्वर महादेव। नवरात्रि चल रही है, मान लो कर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में हो गया हो, पीक अच्छी नहीं आई हो, फसल अच्छी नहीं आई हो, बहुत टेंशन की जिंदगी अगर चल रही हो, बहुत चिंता ग्रसित कर रखी हो, और ऐसा लग रहा है कि पैसे की आवक कहीं से नहीं है और टेंशन बढ़ता जा रहा है, तो ये नवरात्रि जब पूर्ण हो तो दशमी जब तिथि आए
9 दिन पूरे होने के बाद जब 10वीं तिथि है, 10वीं दशहरा, चैत्र का जो दशहरा, नवरात्रे पूर्ण होने के बाद में जो 10वीं तिथि आए, समी के पत्ते 5, 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र, भगवान शंकर के मंदिर में 1 शमी का पत्ता, 1 दुर्वा, 1 बेलपत्र, भगवान शंकर से अपनी कामना करके, अपना गोत्र बोलकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित कर। फिर दूसरा पत्ता, दूसरा शमी पत्ता, दूसरी दुर्वा, फिर शिव जी पे समर्पित कर। 5 पत्ते शमी के, 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र, जो विजयदशमी चैत्र महीने की रहेगी, चैत्र महीने की जो 10वीं तिथि रहे नवरात्रि के बाद की, समर्पित कर कर 1 लोटा जल 3 बार शंकर जी को उसी जल से 3 बार समर्पित करें। अपनी कामना कर कर चढ़े हुए जल का भाग थोड़ा सा लेकर आएं, घर के दरवाजे पर, व्यापार के स्थान पर उसका सिंचन करें और हृदय से बाबा से प्रार्थना करें, बाबा तेरे भरोसे हैं, बहुत चिंता है, बहुत टेंशन है, कर्जा बहुत है, दुख बहुत है, व्यापार चल नहीं रहा, तुझे समान। हमारा विश्वास करता है 3 महीने के अंदर जहां भी कथा होगी वहां आपका खुद का पत्र आकर आप लिखकर भेजोगे कि मेरे बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा, मेरे शिव ने साथ दिया। विजयदशमी पर शमी के पत्र की बड़ी महत्वता होती है। और नवरात्रे के बाद में जो विजयदशमी आती है उस दशमी की बड़ी महत्वता होती है। धन की कामना के लिए, कार्य सिद्धता के लिए, भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त करने के लिए शमी पत्र मूल होता है। मूल। और हम तो बिल्कुल कहेंगे शहादा वालों से भी, और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने टीवी पर कथा सुन रहे हैं, मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, कि कभी कभी 2 स्थान पर दीप लगाने में पीछे मत हटो। पहला, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। दूसरा, कहीं मौका लग जाए तो शमी के वृक्ष के नीचे भी कभी कभी अपनी कामना के लिए बाबा से प्रार्थना कर कर कि बहुत कर्जे में लदालूम हूं, बहुत तकलीफ चल रही है, तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भी दिया लगाओ और शमी के पेड़ के नीचे भी दिया लगाओ। कभी कभी बाबा से प्रार्थना, फल मिलता। समय आया, ब्रह्मा जी को बड़ का पेड़ बना दिया, बट वृक्ष। ब्रह्मा जी के शीश को बट वृक्ष बना दिया, बट वृक्ष। और फिर शिव कथा का वो भाव, भगवान शंकर, भगवान माता सती का त्याग और सती माता का भस्म होना और पार्वती के नाम से विख्यात होना और शंकर पार्वती का मंगल विवाह होने जा रहा है। शंकर पार्वती जी पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन भगवान शिव और पार्वती जी का, जिनका मंगल विवाह यहाँ हो रहा है। पार्वती मैया भगवान शंकर जी के गले में जयमाला पिना रही हैं और शंकर भगवान माता पार्वती जी के गले में जयमाला पिना रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए भगवान शिव और पार्वती जी मंगल विवाह का। आज कथा का 2 दिवस यहाँ पर विराम हो रहा है। 3 दिवस की कथा कल प्रारंभ होगी बड़े भाव के साथ। 5 दिवसीय कथा यहाँ चल रही है और ये कथा के बाद में ये कथा 5 अप्रैल को विराम हो जाएगी। फिर 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक रतनगढ़ राजस्थान में 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक राजस्थान के रतनगढ़ में कथा रहेगी। 21 अप्रैल से 27 अप्रैल तक सिंहेश्वर बिहार
में शिव महापुराण की कथा रहेगी। फिर 1 मई से 7 मई तक जयपुर राजस्थान में शिव महापुराण की कथा रहेगी। फिर 11 मई से 17 मई तक झारखंड में शिव महापुराण की कथा रहेगी। फिर 21 मई से 27 मई तक निरंकारी मैदान बुराड़ी दिल्ली में शिव महापुराण की कथा रहेगी। ऐसे कथाओं का क्रम चलेगा और अपने जीवन को अपन सार्थक बनाएंगे। हर हर जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सादा जैसे कृष्णा श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सद्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज दूसरे दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी। कल तीसरे दिवस की कथा में दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक हम सभी जुड़ेंगे, कथा अमृत का लाभ लेंगे। सुंदर आरती का समय भी हो चुका है। आरती में जिन भक्तों के नाम मंच से लिए जाएंगे वे अति शीघ्र मंच पर पधारे। आदरणीय विधायक महोदय श्री राजेश जी पांडवी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। कुमारी नेहा जी पांडवी आप। क्रोध अकेला आता है परंतु हमारी सारी अच्छाई साथ लेकर जाता है।